बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, कारोबार करने के बहुत से तरीक़े दुनिया में और मार्केट में राइज हैं। बहुत से तरीक़े नाजायज़ हैं, बहुत से तरीक़े जायज़ हैं। एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि अगर वो कारोबार कर रहा है, कुछ कमाई कर रहा है, कहीं पैसे अगर इन्वेस्ट किए हैं या ख़ुद बेचारा मेहनत कर रहा है, तो उसमें ये देखे कि कहीं वो गलत तरीक़े से तो नहीं कमा रहा है। एक लुक़मा हराम का पेट में चला जाना कितनी सारी बरकतें आमाल की ख़त्म कर देता है, ये हम जानते हैं, इसकी अहमियत हम समझते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारा कारोबार का तरीक़ा गलत है, जहाँ से मर्ज़ी कमा रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे कमा रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी वहाँ खर्च कर रहे हैं। मुसलमान तो वो होता है दोस्तों कि जो हर चीज़ को शरीयत के मुताबिक करे, उलमा से पूछ के बर करे, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने सारे कारोबार के और दीगर चीज़ों के मसाइल को हल करे। अब देखो, मसाइल तो बहुत सारे हैं, उलमा की रहबरी में हमें करना है। अब कारोबार के तरीक़े मुख्तलिफ हैं, कारोबार की चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तो हर एक की अलग अलग सिचुएशन होगी, तो वो अपने उलमा से पूछे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि अगर कोई भी हमारा मसला हो, कारोबार का मसला, मसलन एक आदमी है, उसके पास पैसे हैं लेकिन उसको काम का तरीक़ा नहीं आता, हुनर नहीं है। एक दूसरा आदमी है, उसके पास हुनर अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है। अब दोनों मिले कि भाई देख, तेरे पास हुनर है, मेरे पास पैसे, अपन चलो क्या करते हैं, काम करते हैं, कुछ और धंधा शुरू करते हैं, उसमें हम प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। तो इस तरीक़े से जो करते हैं ना, उसको मुजारबत कहते हैं, मुजारबत। अब अगर ऐसी शक्ल हो कि दो लोगों ने मशवरा किया कि ऐसा करना है, तो वो क्या करें, अपने आसपास कोई उलमा हो, मुफ्ती साहब, उनके पास उनका वक्त लें कि आधा घंटा सब आपका चाहिए हमको। हम क्या करेंगे, बैठकर कारोबार के मसाइल समझेंगे। आप हमको समझाना शरीयत की रोशनी में क्या क्या चीज़ें हैं, नफ़े का हम क्या परसेंटेज रख सकते हैं, अगर लॉस होता है, अल्लाह ना करे कारोबार में, तो लॉस कौन बर्दाश्त करेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से सारी चीज़ें समझे। मैं आपको यहाँ मोटी मोटी 2-3 बातें बताता हूँ जिसमें आमतौर पर हमारे लोग मुब्तला हैं, तो सोचा कि कुछ इसको समझा दूँ। तफसीली मसाइल आप उलमा से पूछेंगे, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर कोई हुनर वाला आदमी है, उसको आपने पैसे दिए, मसलन 1 लाख 2 लाख रुपये, और वो उस हुनर वाले ने उसको काम में लगाया और आपको क्या कहा कि भाई मैं 2000 रुपये या 3000 रुपये महीना आपको नफ़ा देता रहूँगा, आपका कारोबार मैं करता रहूँगा, पैसे आप मुझे दे दीजिए। यानी कारोबार में पैसे लगाकर फिक्स, गोया कह लो प्रॉफिट लेना, फिक्स प्रॉफिट 2000 3000 5000 10,000 रुपये महीना लेते रहना और कारोबार में पैसे लगा दिए। तो ये फिक्स प्रॉफिट लेना ये शरीयत में जायज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप करने के बाद फिक्स प्रॉफिट लें, ये दुरुस्त नहीं है। आप क्या करें फिर, आप महीना हो जावे, 2 महीने हो जावे या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आप कारोबार का हिसाब करें। पहले से परसेंटेज तय कर लें कि आपका प्रॉफिट 20% रहेगा कि 10% के 50%, जितना भी आप आपस में मशवरे से तय कर लें, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो, हिसाब करने के बाद आपस में शेयर करें। ये तरीका है उसका, 10%, 5%, 50%, जितना भी आपको रखना हो आप अपने मशवरे से उसको समझ लें। यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा तय करना है, लेकिन प्रॉफिट में फिक्स रकम लेना ये दुरुस्त नहीं है, इसको अच्छे से समझें। अब इसी मसले में मान लो कि उन्होंने 1 महीने के बाद हिसाब किया, उन्होंने नफ़ा तय कर लिया कि ठीक है हम 50% कम हकदार, 50% क्या, मसलन इस तरह तय किया। अब उन्होंने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब हिसाब लगाया, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो जितना तय हुआ उसके हिसाब से वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन अल्लाह न करे नुकसान हो जाता है तो क्या, तो उलमा ने लिखा है मसला कि अगर एक की रकम और एक की मेहनत होती है और अगर नुकसान होता है कारोबार में, तो वो जिसने रकम लगाई है पूरा नुकसान वही बर्दाश्त करेगा, क्योंकि नफ़ा हुआ ही नहीं ना, इसलिए नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा। अगर नफ़ा होता तो पहले इसको नफ़े में पहले ख़त्म करते, यानी जो नुकसान हुआ है उसमें उस नुकसान की भरपाई पहले नफ़े से करते, लेकिन नफ़ा तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। लिहाजा ये पूरा नुकसान पैसों का, पैसा लगाने वाला बर्दाश्त करेगा, वो भुगतेगा, और जिसने मेहनत की है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि भाई उसका नुकसान क्यों नहीं, उसका भी तो नुकसान हुआ है ना। अगर प्रॉफिट होता तो बेचारे को कुछ मिलता है, अगर महीने भर उसने मेहनत की और कुछ नहीं मिला तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर वो कहीं नौकरी कर लेता 15,000 रुपये महीना, तो 15,000 रुपये गोया कि उसका नुकसान हो गया, उसका भी तो नुकसान हुआ है। उसने अपनी जान लगाई थी, पैसे वाले ने अपना माल लगाया था। जान की कीमत ज़्यादा होती है, माल की कीमत ज़्यादा होती है। उसको कारोबार करने में कुछ नुकसान हो जाता दूसरा, जानी एतबार से, तो क्या करते हैं। तो इसलिए बहरहाल अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई ये करेगा जिसने पैसे लगाए हैं, और जिसकी मेहनत थी उसको कुछ भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करना है इस मसले में। इसमें एक तीसरी शक्ल और होती है दोस्तों कि दोनों ने रकम लगाई है, ठीक है, जिसने पैसा लगाया है और जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाले ने भी अपनी तरफ से पैसे लगाए हैं। अब ऐसी सूरत में अगर नुकसान होता है तो नुकसान वो भी बर्दाश्त करेगा जो मेहनत कर रहा है। क्यों, वजह उसकी है कि वो उसका पार्टनर बन गया है, पार्टनर। अब ये मुजारबत नहीं है, शरीयत में एक की मेहनत और एक के पैसों को मुजारबत कहा जाता है। और अगर दोनों की मेहनत हो और दोनों के पैसे हों साथ में, या एक की मेहनत हो, दूसरे के पैसे हों और मेहनत वाले के भी पैसे हों,
अगर ऐसी शक्ल बनती है तो इसको शिरकत कहा जाता है। शिरकत, मुजारबत अलग चीज़ है, शिरकत अलग चीज़ है। मुजारबत के अंदर अगर नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसको बर्दाश्त करेगा वो जिसने पैसे लगाए हैं, और अगर शिरकत के अंदर नुकसान होता है तो दोनों लोग उस नुकसान को भुगतेंगे। लेकिन नुकसान को भुगतने में एक उसूल शरीयत का ध्यान रखना, ये बड़ा अहम है दोस्तों। हर कारोबारी को ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट में जितना आपस में इनका एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से प्रॉफिट हो तो बांटेंगे, लेकिन अगर लॉस होता है, नुकसान होता है, तो जिसने जितनी रकम लगाई है उसके परसेंटेज से वो नुकसान को बर्दाश्त करेगा। मसलन एक ने 1 लाख रुपए लगाए, दूसरे ने 2 लाख रुपए लगाए, और इनको कारोबार में 30,000 का घाटा आया, तो जिसने 2 लाख लगाए थे उसका 20,000 का नुकसान होगा, जिसने 1 लाख लगाए थे उसका 10,000 का नुकसान समझा जाएगा। ये नुकसान जितनी रकम लगाई उसके परसेंटेज से भुगतेंगे, और प्रॉफिट जितना आपस में उनका एग्रीमेंट हो उसके हिसाब से प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। ये उसूल है, इसको ध्यान रखना। मेरी ये बातें समझ में नहीं आई तो उनको अच्छे से मज़ीद समझने की बार बार कोशिश करना, मेरे वीडियोस को बार बार देखना। फिर भी कोई बात अगर डाउटफुल हो तो आप कमेंट करना, कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का जवाब दूं। और कोई डिटेल वाला मसला हो तो आप मेल करना, मेरा ईमेल भी यहाँ मौजूद है सामने, वीडियोस में भी दिखाता हूँ मैं, और चैनल के अबाउट में भी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी भी है। कोशिश करूंगा कि आपको मैं मेल करके भी जवाब दूं। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बातें कारोबार की हैं, जो 2-3 बताई हैं, अल्लाह हमको समझा दे और अमल की तौफीक अता फरमाए।